नाज़रीन, नून लीग ने नए आर्मी चीफ के लिए फौज के अंदर राब्ते तेज कर दिए हैं और नए आर्मी चीफ के लिए फौजी जनरल से ताल्लुकात बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रिटायर फौजी अफसर मेजर आदिल राजा ने रिपोर्ट किया है कि नून लीग ने फौजी रैंक्स में रवाबित बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तरह तरह की ऑफर्स हो रही हैं और बंदे खरीदने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जनरल फैज़ हमीद को भी DGISI बनाने की ऑफर हुई है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि वो सब कुछ करना होगा जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे। लेकिन नाज़रीन, फैज़ हमीद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। नाज़रीन, ये खबर भी मेजर आदिल राजा ने ही ब्रेक की है, क्योंकि वो आर्मी के बंदे हैं, बड़ा लंबा अरसा सर्व कर चुके हैं, लिहाजा फौज के अंदर उनके तल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें अंदर की खबरें जो है ना वो मिलती रहती हैं। नाज़रीन, उन्हीं का कहना है कि नून लीग ने ऐसे आर्मी चीफ की तलाश शुरू कर दी है जिसे सिर्फ जी करनी आती हो, कभी भी कोई सवाल ना करे और इनका जो है ना जी वो गुलाम बनकर रहे। नाज़रीन, 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो इस वक्त आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं। मैं बारी बारी सबको आपको तारुफ करवाता हूँ और ये भी देख लेते हैं कि इनके आर्मी चीफ बनने के इम्कानात कितने हैं। नाज़रीन, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेकिन ये शायद आर्मी चीफ ना बन पाएं क्योंकि ये 27 नवंबर को आर्मी चीफ के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। इनके अलावा सीनियरिटी लिस्ट में 7 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं जो आर्मी चीफ बन सकते हैं। नाज़रीन, सबसे ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। ये इस वक्त कोर कमांडर पिंडी हैं। इनका ताल्लुक चकवाल से है। ये बहुत छोटे थे जब इनके वालिदैन इंतकाल कर गए। नाज़रीन, इनका बचपन और लड़कपन यतीमे में गुजरा है और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर हैं। इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। ये कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं और इस वक्त ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बतौर सदर तैनात हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये साबका आर्मी चीफ राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सीनियरिटी लिस्ट में इनका नंबर दूसरा है, लेकिन चूंकि ये शिया हैं लिहाजा इनका आर्मी चीफ बन पाना बहुत मुश्किल समझा जा रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं नौमान महमूद राजा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं और कोर कमांडर भी रह चुके हैं और इन्हें बहुत मेहनती और जफाकश किस्म का इंसान जो है वो माना जा रहा है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह रह चुके हैं और इस वक्त ये कोर कमांडर पेशावर हैं। नून लीग अपनी तमाम तर नाकामियों और केसेस की जिम्मेदार फैज़ हमीद को समझती है। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि इमरान खान फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। अब अगर नवंबर का महीना नून लीग के दौरे इक़्तिदार में आ गया, निगरान सेटअप ना आया और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो फिर कभी भी नए आर्मी चीफ फैज़ हमीद नहीं बन पाएंगे। छठे नंबर पर आते हैं चिराग हैदर बलोच। नाज़रीन, ये कोर कमांडर भी रह चुके हैं और अपने इदारे में ये खासे मकबूल भी हैं और इनका इदारे में काफ़ी असर व रसूख भी है। नाज़रीन, 7वें नंबर पर आते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल DGISI नदीम अंजुम। ये इस वक्त ISI के सरबराह हैं और इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले अहम मोहरे के तौर पर जाने जाते हैं। अगर फैज़ हमीद की जगह पर इन्हें ना लाया जाता तो शायद अब तक इमरान खान हुकूमत में होते और फिलहाल ये नून लीग के बहुत फेवरेट हैं। नाज़रीन, ये थे वो 7 नाम जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं और इनकी सीनियरिटी उसी तरतीब से है जिस तरतीब से मैंने आपको इनके नाम बताए हैं। अब अगला फैसला वज़ीर आज़म को करना है कि वो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आर्मी चीफ चुनते हैं या कि सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके अपनी पसंद का कोई आर्मी चीफ लेके आते हैं। नाज़रीन, कानून के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से 3 या 5 नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाएंगे और वज़ीर आज़म को उनमें से एक का इंतखाब करना होगा। मौजूदा आर्मी चीफ के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो इन 3 नामों में से किसी एक की सिफारिश भी कर सकते हैं। ताहम इस सिफारिश को मानना या ना मानना उसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। नाज़रीन, ये हैं वो 7 लोग जिन्हें नून लीग की जानिब से अप्रोच किया जा रहा है और शायद वज़ीर आज़म साहब की जानिब से उस शख्स को चुन लिया जाए जिसे सिर्फ जी करनी आती हो और वो मुंह पर टेप लगा के और हवास पर पर्दे चुस्पा करके बैठा रहे। नाज़रीन, जो है इस वक्त पहले तो सियासत के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे मनपसंद लोगों को ऊपर लाया जाता है और अब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी इसी पैरामीटर को मद्देनजर रखा जा रहा है कि कौन सा शख्स जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़्यादा फेवरेट है, कौन सा शख्स जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लिवरेज देगा और उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और उससे जो है ना वो एक माहौल बना के देगा। तो अब आर्मी चीफ की तैनाती का मयार उसकी कायदाना सलाहियतें नहीं है, मुल्क का डिफेंस नहीं है, मुल्क का दिफा नहीं है, बल्कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का मयार मुल्क के अंदर की सियासत बन चुका है।
کہ اگر یہ آرمی چیف ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول بنا کے ہمیں دے گا, ہمیں نئے الیکشن میں لے کے آئے گا, ہمارا ساتھ دے گا, ہمارے ہر سیاہ سفید کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال کے رکھے گا, تو وہی آرمی چیف ہے. اور اگر وہ ہمارے اوپر وہ پردے نہیں نہ ڈالے گا, ہمارا گند چھپانے میں ہماری مدد نہیں نہ کرے گا, تو پھر ڈیفینس پہ وہ بے شک جو ہے جتنا ماہر ہو, جتنا کمال کرتا ہو, وہ آرمی چیف نہیں بن پائے گا. لیکن یہ بن چکی ہے کسوٹی اس وقت پاکستان کے نئے آرمی چیف کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.